यहाँ पे कहा गया है कि 100 से थोड़े कम मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस है वेलोसिटीज दीज, मतलब पहले वाले का 1 है, दूसरे वाले का 2 किलोमीटर पर सेकेंड, तीसरे वाले का 3, वैसे ही चलते जाइए आप n तक। अब ये n जो है 100 से थोड़ा कम है, तो हम डबल डिजिट्स में ही रखना चाहते हैं। अब इन्होंने पूछा है द रेशियो ऑफ, ये सारे ऑप्शंस में, कि रेशियो ऑफ आर एम एस स्पीड एंड एवरेज स्पीड। देखिए हर जगह वही लिखा हुआ है, आर एम एस एवरेज, आर एम एस एवरेज। हमें फॉर्मूला तो पता ही है। एवरेज का मतलब बड़ा सिंपल होता है, अगर आपको पता हो कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, सबकी स्पीड अपनी अपनी लिखते जाइए और उनको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दीजिए। अब अगर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पता है तो आपको इस वैल्यू को निकालना आता होगा। अगर आप n तक जा रहे हैं तो ये आएगा n टाइम्स n प्लस 1/2, सिर्फ न्यूमरेटर, सिर्फ ये पार्ट। नीचे अभी n बाकी है तो वो भी तो दूंगा मैं, है ना। तो ये कट गया, मतलब मुझे आ गया ये एवरेज स्पीड का आंसर इन n मॉलिक्यूल्स का n प्लस 1/2। वेरी सिंपल। नाउ RMS का क्या मतलब होता है? RMS का मतलब होता है इन्हीं स्पीड्स का स्क्वायर करें आप और सबको n से डिवाइड करें। अगेन मैं एक बात फिर से रीइंस्टेट करना चाहता हूँ कि अगर प्रोग्रेशन में इस स्क्वायर के सम की वैल्यू पता करें हम, तो हम सबको पता होता है कि n स्क्वायर तक अगर आप जाएंगे, ये पूरा पार्ट न्यूमरेटर, इसका आंसर आता है n इंटू एन प्लस 1, आई होप आपने पढ़ा हो, इंटू 2n प्लस 1/6। अब नीचे n भी है तो आप उसको साथ में इंक्लूड कर लें और अब उस पर रूट लगा दें। पता है कि ये n कट जाएगा तो 6 ही रहेगा बस। इन दोनों का रेशियो करते हैं अब ज़रा, है ना। सारे तो आ गए। सो अगर मैं वी आर एम एस बाय वी एवरेज करूँ, क्योंकि सारे ऑप्शन यही मांग रहे हैं, तो मुझे ऊपर आर एम एस लिखना है n प्लस 1 2n प्लस 1/6 डिवाइडेड बाय n प्लस 1/2, ये हमें एवरेज आया था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज़ कट जाएंगी, जो कट रहा है वो काटें आप। तो ये टर्म तो मैं ऊपर ले सकता हूँ, सो 2/n प्लस 1, और ये नंबर है मेरे पास। और अब आप इस रूट वाले टर्म से इसको बस हटा सकते हैं, तो नीचे भी वो रूट में आ जाएगा, तो सिर्फ 2 बाहर है। एंड आई एम गेटिंग दिस 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, और नीचे क्या 6 है और रूट में ही आ जाएगा n प्लस 1। दिस इज़ द आंसर ऑफ द रेशियो। मैच कराते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।